फायर है तू। वाइल्ड फायर है। तो भाई लोग पुष्पा 2 के एंड में दिखने वाला ये आदमी क्या भंवर सिंह शेखावत है? और क्या पुष्पा 2 के एंड में जो धमाका हुआ उससे श्रीवल्ली की मौत हो गई है? और क्या पुष्पा द राइस के ऑफिसर गोविंद वापस आने वाले हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। तो भाई लोग जैसा कि आप जानते हो, जब से पुष्पा 2 आई है हर दिन कमाई के मामले में अच्छी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इसी के साथ पुष्पा 2 के एंड में पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट भी हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये है कि पुष्पा 3 की स्टोरी क्या होगी और कौन कौन से विलन हमें दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भंवर सिंह शेखावत की। पुष्पा 2 में पुष्पा ने भंवर सिंह शेखावत को कितना परेशान किया ये हम सब ने देखा है। और इसी के चलते मूवी के क्लाइमैक्स से पहले भंवर सिंह शेखावत ने खुद पे आंख लगा के खुद को मार लिया था। लेकिन क्या भंवर सिंह शेखावत मर चुका है? अगर मर गया है तो पुष्पा 2 के एंड में ये दिखने वाला आदमी कौन है? तो भाई ये और कोई नहीं भंवर सिंह शेखावत ही है, क्योंकि आप इसके हाथ पर जलने के निशान देख सकते हो। और इतना ही नहीं, मूवी के एक लीक वीडियो में हम देख सकते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर किसी जलते हुए आदमी की मदद कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, ये आदमी और कोई नहीं भंवर सिंह शेखावत ही है। और रही बात बालों की, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत टकला था, तो भाई लोग मैं आपको याद दिला दूं, पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में भंवर सिंह शेखावत ने विग पहनी थी और अपना पूरा हुलिया वगैरह चेंज करके वो पुष्पा के आदमियों में मिल गया था। तो हो सकता है यहाँ पर भी उसने विग लगाई हो। वैसे आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब बात करते हैं दूसरे विलन्स की। पुष्पा 3 में पुष्पा के दुश्मनों में भंवर सिंह शेखावत के बाद दूसरा नाम आता है प्रताप रेड्डी का। पुष्पा 2 के एंड में पुष्पा ने प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे को मार दिया था। और अब इस चीज के बाद प्रताप रेड्डी अपने आदमियों को भी भेजेगा पुष्पा को मारने के लिए। और उसके आदमियों में सबसे ज्यादा खतरनाक होगा विजय देवरकोंडा। जी हाँ भाई, पुष्पा 1 के रिलीज के 1 साल बाद विजय देवरकोंडा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था, जिस पर उन्होंने पुष्पा के तीनों पार्ट्स का नाम लिखा था, द राइज, द रूल, द रैम्पेज। और पुष्पा के थर्ड पार्ट का नाम भी रैम्पेज है। और लिस्ट यही नहीं रुकती, लिस्ट में मंगल सीनू, सीएम सिद्धप्पा, जिसने पुष्पा को सिंडिकेट का मालिक बनाया था और पुष्पा ने उसको सीएम। लेकिन मूवी के लास्ट में वो प्रताप रेड्डी के भाई और भतीजे के अंतिम संस्कार पर होता है। इसी के साथ पुष्पा 3 के विलन्स में एक नाम ऑफिसर गोविंद का भी है, जो पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा को माल के साथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा और इसकी वजह से एक आदमी की मौत भी हो जाती है, इसलिए वो रिजाइन कर देता है। लेकिन इस बात के काफी चांसेस है पुष्पा 3 में ऑफिसर गोविंद की वापसी हो। और अब बात करते हैं श्रीवल्ली की मौत के बारे में। तो र्यूमर्स के अकॉर्डिंग पुष्पा 2 के एंड में जो धमाका होता है उससे पुष्पा की फैमिली और श्रीवल्ली की मौत हो जाती है। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने वेरिस पुष्पा के वीडियो में देखा था, पुष्पा जंगलों में कहीं चला जाता है और पुलिस फोर्स उसको ढूंढ रही थी और उन्हें पुष्पा के कपड़े मिलते हैं जिस पर गोलियों के निशान होते हैं। मतलब पुष्पा 3 की स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है, जो बम पुष्पा की भतीजी की शादी में फटा था उसका इल्जाम पुलिस पुष्पा पर डाल दे, या सिंडिकेट के बीच में जंग को बताकर पुलिस पुष्पा पर फायरिंग करे, लेकिन पुष्पा बचते बचाते हुए जंगलों में चला जाए। फिर उसके बाद अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। और पुष्पा की विलन लिस्ट में जॉली रेड्डी का नाम भी आता है, जिसको पुष्पा ने पुष्पा द राइस में कुत्ते की तरह मारा था। और अब वो भी बदले की आग में पुष्पा से लड़ने आएगा और वो हमें पुष्पा 2 के एंड में भी दिखा था। वैसे आपको क्या लगता है पुष्पा 3 में और क्या क्या हो सकता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।